बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज 26 अगस्त और मौजूद गुफ्तगू डेरा गाजी खान NA-185 का ज़िमनी इलेक्शन। आज पहला दिन था कागजात नामजदगी के वसूल करने का और आज काफ़ी बड़ा जोश खरोश देखने में आया। रिटर्निंग ऑफिसर वसीम अख्तर जतोई के ऑफिस से आज कमोबेश 22 जो है ना कागजात नामजदगी जारी किए गए 10 उम्मीदवारों के लिए। इन उम्मीदवारों में जो नुमाया शख्सियात थी जिनके कागजात नामजदगी के लिए फार्म जो हासिल किए गए, उनमें सरदार जमाल खान लगारी, महमूद कादिर खान लगारी, उसामा अब्दुल करीम, डॉक्टर शफीक खान पिताफी, अनस अब्दुल करीम, उमर आदिल, जफर बशीर और इस तरह के दूसरे लोग भी थे। तो मजमूई तौर पर आज काफ़ी पहला टाइम जो हल्ला गुल्ला रहा, काफ़ी रौनक रही। लोग इलेक्शन कमीशन दरखास्तों के लिए जो है ना तजवीज़ कुनंदान पहुँचते रहे। तो आज कोई उम्मीदवार डायरेक्ट नहीं गया, उनके जो तजवीज़ कुनंदान थे उन्होंने जाकर ये फार्म वसूल किए हैं। और मजमूई तौर पर जो इलेक्शन कमीशन का ये फार्म है कागजात नामजदगी का, ये उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों के अंदर मौजूद है और फी फार्म की कीमत 100 रुपया है और एक उम्मीदवार के लिए आप कम से कम 4 जो फार्म है वो खरीद कर सकते हैं। तो आज जो दरखास्तें थी उनके अंदर जो मैंने नाम गिनवाए, इन लोगों ने आज अपनी दरखास्तें जो है ना वो कागजात नामजदगी यहाँ से हासिल किए हैं। अभी ये प्रोसेस चल रहा था कि इस दौरान एक खबर ब्रेक हुई पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप पेशावर हाई कोर्ट का जो एक मुख्तसर फैसला था एक रेड पिटीशन के ऊपर, तो आप एक नजर जरा वो देख लें। इस फैसले के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट ने एक रेड पिटीशन का फैसला करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 5 अगस्त 2025 का एक नोटिफिकेशन जिसके तहत NA-185 के अंदर ज़िमनी इलेक्शन होना था पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया। जस्टिस वकार और जस्टिस इजाज ने रेड पिटीशन की समाअत करते हुए अपने दायरा इख्तियार की बात की। तो उसके ऊपर जिन्होंने रेड पिटीशन फाइल की उनका मौक़िफ़ ये था कि जिससे पहले भी इस तरह की जो रेड पिटीशन हैं वो ज़ेर समाअत हैं, तो उस पर पेशावर हाई कोर्ट ने 14 दिन के लिए इस समाअत को इसको स्टे करते हुए उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान NA-185 का जो ज़िमनी इलेक्शन है उसके ऊपर मजीद कार्रवाई रोक दे ता वक्त के जब तक इसका फैसला नहीं होता। और उस पर उन्होंने मजीद फ्रीक्वेंट से रिपोर्ट्स भी तलब कर ली। तो दोस्तों, जो वकला से हमारी बात हुई उसके मुताबिक जो समाअत होनी है, बुनियादी तौर पर यहाँ के आईनी माहिरीन और वकला का कहना ये है कि ये जो रेड पिटीशन थी ये इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तो इंटरटेन हुई। ऑलरेडी भी 1-2 वहाँ पर पिटीशन फाइल थी, लेकिन पंजाब के कौमी असम्बली के हल्का NA-185 के लिए जो पेशावर हाई कोर्ट का ये जो फैसला था या ये रुकावट है, ये बेसिकली उसके दायरे इख्तियार से बाहर की चीज़ है। अगर ये पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होती तो फिर ये कहा जा सकता था कि जी इसके ऊपर एक स्टे आ सकता है और ये इलेक्शन प्रोसेस रुक सकता है। फिलहाल 14 दिनों के लिए बैन हुआ है, रुका है ये मामला। और ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन जाकर पेशावर हाई कोर्ट के अंदर अपनी पोजीशन लेगा। यकीनन उनका मौक़िफ़ यही होगा कि ये मौजूद अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता। ये अदालत का फैसला है कि वो इसके ऊपर क्या पोजीशन लेती है और कानूनी इसके अंदर रास्ता क्या निकलता है। इसके ऊपर अगर कोई दलील, कानूनी कोई आर्गूमेंट है, कोई पॉइंट है तो वो कैसे सामने आता है। तो हमारे जिन लोगों से हमने वकला से रब्ता किया उनके मुताबिक ये पेशावर हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार के अंदर नहीं आता और ये पहले ही हियरिंग के अंदर ये चीज़ उड़ जाएगी और आपका इलेक्शन प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल आज के दिन की जो डेवलपमेंट थी 26 अगस्त की वो ये थी कि जो पेशावर हाई कोर्ट है उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 5 अगस्त का जो नोटिफिकेशन था NA-185 के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जो जारी किया गया था उस पर हम मजीद अमल दरामद से रोक दिया है। तो ये एक कानूनी कार्रवाई थी। इसके बाद एकदम सियासी हल्कों में थोड़ा सा ठहराव आया, उस पर लोग इस फैसले के मुतालिक डिस्कस करने लगे, अपने वकला से मुशावरत करने लगे कि भी इसका मुमकिना जो आगे सलूशन है वो क्या हो सकता है, आईनी जो है ना इसके ऊपर राय क्या हो सकती है।
तो ये थी आज की डेवलपमेंट। आज जिन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी के लिए जो फार्म हासिल किया है उनमें मैं एक बार फिर दोहरा दूं आपको। उसमें सरदार जमाल खान लगारी, महमूद कादर खान लगारी, डॉक्टर शफीक खान पिताफी, उसके अलावा उसामा अब्दुल करीम, अनस अब्दुल करीम और उनके कवरिंग कैंडिडेट थे। और अगर यही सिलसिला, अगर ये रुकावट ना आती तो यकीनन 26 और 27 2 दिन में ये नामजदगी फार्म वसूल किए जाने थे। 28, 29 और 30 को जो पिछला शेड्यूल था उसके मुताबिक कागजात नामजदगी जमा कराए जाने थे और 30 की शाम को या यकम को वो एक पहली जो लिस्ट थी उम्मीदवारों की, मुमकिन उम्मीदवारों की, वो आवेदा हो जानी थी। और इसी तरीके से 16 तारीख को जो है ना वो उम्मीदवारों को निशान अलाट होने थे। तो फिलहाल NA-185 का जो शेड्यूल था, वो प्रोसेस था, वो रुक गया है। लेकिन RO के मुताबिक अभी तक उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लेटर जारी नहीं हुआ। लामहला आज ये फैसला हुआ है, ये अपने ज़ाब्ता कापियाँ पहुंचेंगी तो ज़ाहिर है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन अपना एक्शन लेगा। तो हो सकता है कि कल तक ये लेटर भी आ जाए कि आप फिलहाल इस प्रोसेस को रोक दें। तो 1-2 दिन इसको इंतजार करना पड़ेगा और फिर अगले 14 दिन मजीद इंतजार करना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर अपनी क्या पोजीशन लेता है। तो ये आज 26 अगस्त की डेवलपमेंट थी। इंशाल्लाह कल हम जो है ना कुछ इंटरव्यू सियासी शख्सियात से कल से शुरू कर रहे हैं। तो इन दिनों में हम अपने जो डरा गाजी खान के नोटेबल सियासी शख्सियात हैं उनके इंटरव्यूज करेंगे, इस इलेक्शन के हवाले से उनकी राय लेंगे, जो अवामी वेव है, जो अवामी सोच है, वो जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन उम्मीदवारों में से कौन सा उम्मीदवार बेहतर है। मुख्तलिफ ख्याल, मुख्तलिफ जमात के जो लोग हैं उनसे हमारा जो है ना इंटरेक्शन होगा, वो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे ताकि हम अपने हल्के के मसाइल और उनके हल करने के लिए जिस नुमाइंदे को मुंतखब करने जा रहे हैं तो उसको हम बड़ा वाज़ेह अंदाज में उसको डिस्कस कर सकें। तो इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। मेरी एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि आप इससे अपडेट होते हैं, तो प्लीज़ आप हमारी इस वीडियो को शेयर करें, हमारे इस चैनल को प्रमोट करें, इसको शेयर करें। तो इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।